सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चतुष्टयेन विरहितं चित्तं निर्वात दीपवत् अचलं सत अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पक समाधि इति उच्यते। चित्त जब उपरोक्त 4 प्रकार के जो विघ्न गए, ये 4 प्रकार के विघ्नों से मुक्त होकर तो कैसा चित्त होता है, उदाहरण देते हैं। वायु रहित स्थान में रखे दीपक के समान अचल स्थित एक रूम है, सब दरवाजा जालना बंद है और दीप जलता है, थोड़ी सी भी उसमें चलन इधर उधर हिलता नहीं है। एक अनवरत स्थिर प्रवाह जो चला जाता है, ऐसा स्थिर प्रवाह जब मन का हो जाता है, ये एक उदाहरण है। कल्पना करनी है तो कैसे कल्पना करेंगे, और तो समझाया नहीं जा सकता है उस अवस्था का क्या है। तो चित्त भी एक प्रवाह है, विचारों का प्रवाह के बिना चित्त कभी नहीं होता है। और ये जो ज्योति जलती है वो भी प्रवाह है। ज्योति के अंदर में कंटिन्यूअसली अंदर से जो मॉलिक्यूल है वो जलते जलते ऊपर में फिर निकल जाते हैं, वो एक अनवरत प्रवाह है। इस तरह का एकदम स्थिर प्रवाह ऐसा निर्विकल्प समाधि में ब्रह्म के अंदर में उसकी स्थिरता होती है, कोई चलन इधर उधर नहीं होती है। यहाँ दीपवत बोले हैं, ये दीपवत प्रभाव निर्विकल्प समाधि में जाने से प्रवाह भी नहीं होता। वो तो नून का पुतुल जैसे पानी में गया और पानी हो गया, उसका नुनत्व बना रहता है मगर पानी में गल गया। ऐसा ही ये जो निर्विकल्प समाधि वाले का मन और मन का मनत्व, उसकी अविद्या नाम मात्र लेशा विद्या उसको बोलते हैं, ये लेशा विद्या रहती है मगर वो नाम मात्र ही रहती है, वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। तो ये एक बता दिया जो उसमें मन के दीपक के समान स्थिर होकर केवल अखंड चैतन्य होकर अवस्थित होता है, तब उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। अभी ये जो उन्होंने दीप का उदाहरण दिया, कहाँ ऐसा कोई शास्त्र में लिखा है ऐसा उदाहरण? तो ये उदाहरण भी यहाँ बोलते हैं। यदुक्तम, ऐसा लिखा है, लये संबोधयत चित्तम विक्षिप्तम समयेत पुनः सकषायाम विजानीयात सम प्राप्तम न चालयेत न आस्वादयेद रसम तत्र निसंगः प्रज्ञया भवेत इति। ये गौड़पावर कारिकामा से बोले हैं। दूसरा, यथा दीपो निवातस्थो नेंगपे ते सोपमा स्मृता, गीता से बोले। 2 जगह से, क्योंकि ये शास्त्र में किताब में प्रत्येक वाक्य को शास्त्र का वेदांत का सपोर्ट लिया गया है। अभी ट्रांसलेशन है, कहा भी गया है चित्त को लय के समय जगाना चाहिए। जो आगे लय बोला था तो क्या करना है, जगाना चाहिए। विक्षिप्त हो जाने पर शांत करना चाहिए। कषाय आसक्त हो जाने पर उसे समझाना चाहिए, तथा उस शांत हुए चंचल विचलित होने से रोकना चाहिए। और सविकल्प में रसास्वादन न करते हुए विवेक के द्वारा निसंग हो जाना चाहिए। तब जैसे वायु रहित स्थान में दीप की लौ हिलती डुलती नहीं, उसी से योगी के समाहित चित्त की उपमा दी गई है। अभी ये
निर्विकल्प समाधि हो गई तो क्या होता है? वो तो जीवन मुक्त हो गया, संसार के बंधन से, अविद्या के बंधन से, अहंकार के बंधन से मुक्त हो गया। वो तो पृथ्वी में चलता फिरता परमात्मा हो गया। फिर उसमें और परमात्मा में, व्यक्ति रूप परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता है, और ब्रह्म रूप ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं रहता है, क्योंकि इसका अहंकार वही ब्रह्म से प्रकाशित होता है, उस ब्रह्म में वह स्थिति है उसकी। तो ये जीवन मुक्त का लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे दूसरे को? या मुझे खुद भी हुआ है तो मैं कैसे पहचान लूंगा जब मुझको रियली हुआ है, न कोई भ्रांति हुई है? ज्यादा भाग लोग भ्रांति को ही अपनी अनुभूति समझ लेते हैं। मेरी कुंडलिनी जागृत हुई है बोलने वाले कितने होते हैं? एक कुंडलिनी जागृति हेल्यूसिनेटेड अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी होती है। कुंडलिनी जागने जैसा उसका मन का हेल्यूसिनेशन होता। जिस वस्तु को आप अति तीव्रता से कामना करें उसका हेल्यूसिनेशन, भ्रांति उत्पन्न होती है। ये भ्रांति उत्पन्न होने वाले लोग, बहुत लोग बोलते हैं मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई वो तो जीवन मुक्त हो जाएगा, वो तो समाधि में स्थित हो जाएगा और उसका जीवन पूरा ही परिवर्तन हो जाएगा। फिर वो सामान्य व्यक्ति नहीं होगा। अगर वो सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करे, उसका अभी भी विषयों के अंदर में राग है, अभी भी वो अहंकार से तुष्ट होता है, तो समझना कि उनकी जो कुंडलिनी जागृति की बात करते हैं वो हेल्यूसिनेटेड अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी है, भ्रांत कुंडलिनी जागृति की अनुभूति है। और बहुत लोगों की ऐसी भ्रांत कुंडलिनी जागृति की अवेकनिंग होती है। इसलिए यहाँ जीवन मुक्त लक्षण में बताते हैं कि क्या ऐसा होता है। हम लोग सीधा ही ट्रांसलेशन पढ़ेंगे अभी। जो अपने अखंड ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान द्वारा उस विषय वाले अज्ञान को नष्ट करके अपने अखंड ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करके अज्ञान तथा उसके कार्य, अभी आप समझते हैं अज्ञान तथा उसका कार्य क्या है। संचित कर्म, संशय, विपर्यय, विपरीत ज्ञान या भ्रांतियां, ये जो भ्रांतियां का बाद ये विपर्यय जो आ गई है, ये विपर्यय से और रहित होता है। विपर्यय आदि का भी नाश हो जाने से समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को जीवन मुक्त बोलते हैं। जीवन मुक्ति प्रशंसा तो बहुत जगह में बहुत आती है, क्योंकि इसकी प्रशंसा नहीं समझेंगे, महत्ता नहीं समझेंगे तो उसके प्रति आकर्षण नहीं होता। तो अभी यहाँ इतना ही दिया है, ज़्यादा दूसरे किताबों में देखना चाहिए। नेक्स्ट 218 विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि शास्त्र से, उपनिषद से उदाहरण देते हैं। उस परावर, उस ब्रह्म का, शुद्ध ब्रह्म का दर्शन होने पर हृदय की गांठ कट जाती है। हृदय की ग्रंथियां क्या है? आत्म अज्ञान, जिसको अविद्या बोलते हैं, अहंकार, राग, द्वेष, ये सब ग्रंथियां हैं। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको मालूम, ये सब ग्रंथियां उसकी खुल गई, छूट गई। तब उसको मालूम होता है ये जिस ग्रंथियों ने मुझको बांधा था वो तो स्वप्न में दिखाई दिया हुआ बंधन था, उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था। समस्त संशय छिन्न हो जाते हैं, उसके सारे पूर्व कर्मों का भी क्षय हो जाता है। आदि श्रुतियां बोलती हैं उसके पूर्व कर्म, जैसे हमारे संचित कर्म होते हैं, अनंत जन्मों का किए हुए कर्मों का भंडार, उस भंडार से कुछ कर्म जो प्रारब्ध बन जाते हैं और ये जन्म में फल देते हैं जो हम लोग भोग रहे हैं, अच्छा बुरा, और ये जन्म में जो कर्म कर रहे हैं वो फिर आगे क्रियमान हो जाता है, वो भी संग्रह होता है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, संचित कर्म खत्म हो गए। अभी जो कर्म करते हैं उसका कोई फल उसको फिर भविष्य में बांधने वाला नहीं होता, खाली
ये उसका प्रारब्ध कर्म था, वो प्रारब्ध कर्म शेष होने तक उसको ये शरीर धारण होना रहता है। इसके बाद में वो भी खत्म हो जाता है, उसको कोई बंधन नहीं संसार का। नेक्स्ट सीधा ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ऐसा जीवन मुक्त समाधि से व्युत्थित होने, जो समाधि में हो गया उसकी एक अवस्था का वर्णन हुआ। अभी समाधि से व्युत्थित होने माने जागृत अवस्था में आने पर मांस, रक्त, मल, मूत्र आदि के भाजन आधार रूप ये शरीर अंधता, दुर्बलता, अकुशलता आदि के आधार रूप इंद्रियां और भूख, प्यास, शौक, मोह आदि के आधार रूप अंतकरण के द्वारा पुरानी वासनाओं के फलस्वरूप संस्कारों के वेग से हो रहे क्रियमाण कर्मों और ज्ञान के साथ अविरोधी तथा भोगे जा रहे प्रारब्ध कर्मफलों को उन्हें सत्यत्व बुद्धि से नहीं देखता है, क्योंकि उसका वैसे ही बाध मिथ्यात्व का निश्चय हो चुका है, जैसे कि जादू का खेल देखते हुए भी यह इंद्रजाल है ऐसा जानने वाला व्यक्ति ये सत्य है ऐसा नहीं देखता। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया निर्विकल्प समाधि में, और जब सामान्य अवस्था में व्युत्थान अवस्था में आएगा जैसे हम लोग हैं, तब वो जगत को कैसे देखेगा? हम लोग जगत को सत्य देखते हैं, वो लोग भी जगत को तो देखेंगे, मगर जैसे एक जादूगर जादू करने वाला होता है और अपनी इंद्रजाल क्रिएट करते हैं। पुराना जमाने में ऐसी कहानियां चलती थी, आजकल तो नहीं देखते हैं। तो एक नगरी बन गई और उसमें बहुत सी कहानियां चलती हैं, एंड एवरीथिंग इज हेल्यूसिनेशन बट पीपल सी। जो सामान्य लोग, दूसरे लोग हैं, वो उनको सत्य समझ लेते हैं, मगर जिसको ज्ञान हो, जो जानता है ये तो इंद्रजाल है, जो मायावी ये इंद्रजाल कर रहा है, इसका मन का प्रोजेक्शन मात्र है, तो फिर वो जो देखता हुआ भी जानता है ये असत्य है। ऐसे ही जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये महामायावी ईश्वर की ये जो लीला चल रही है, वो लीला को देखते हुए भी वो जानते हैं कि उसका वास्तविक कोई अस्तित्व नहीं है। आगे सचक्षु अचक्षु च अचक्षु इव सकर्ण अकर्ण इव इत्यादि। अभी जो जगत को सत्य नहीं जानता है, जिसने जान लिया है ये दिखावा मात्र है, हेल्यूसिनेशन है, एपियरेंस मात्र है, उसका वास्तविक एक अवस्था नहीं है, तो वो कैसे व्यवहार करेगा? जैसा कि वह नेत्र वाला होकर भी नेत्रहीन के समान है। आंखों वाला होने पर भी जैसे कि आंख नहीं है, देखता है मगर नहीं देखता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। शब्द तो सिंपल है मगर उसके पीछे अर्थ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो वह नेत्र वाला होकर भी नेत्रहीन के जैसा, नेत्र वाला होने पर भी देखता है मगर जानता है कि इसके पीछे कोई उसका वास्तविक अवस्था नहीं है, इसलिए नेत्रहीन समान। कानों वाला होने पर भी कर्णहीन के समान इंद्रियों का काम करती है, वो अपने को निष्क्रिय। रामकृष्ण की एक बात याद करिए, रामकृष्ण बोलते हैं जे आमार मध्य आमी आमार अहंकार खुंजे पाच्छी ना। मैं मेरे अंदर में मेरा अहंकार ढूंढ के भी नहीं ढूंढ पा रहा हूं। अहंकार के बिना तो कोई व्यवहार होता नहीं है। तो रामकृष्ण अपने अंदर में अहंकार को नहीं देखते हैं, फिर भी व्यवहार करते हैं वही अहंकार से। तो क्या अहंकार हुआ? विद्या का अहंकार हुआ। रामकृष्ण उसको विद्या का अहंकार बोलते हैं, दूसरे शब्दों में उसको पाका अहंकार बोलते हैं। हमारा अहंकार कांचा अहंकार है, जो ब्रह्मज्ञानी है उसका पाका अहंकार हो गया है। उससे आगे उक्तम च, ये जो बात कही उसका भी कोटेशन देते हैं। सुसुप्तवत जागृति यो न पश्यति द्वयम च पश्यन् अपि च अद्वयत्वम तथा च कुर्वन् अपि निष्क्रिय च यह स आत्मवित्
न अन्य इति इह निश्चय। कहा भी है, जो जागते हुए भी सोए के समान देखता नहीं है। सोया हुआ व्यक्ति को कुछ देखता नहीं है, मगर ये जागते हुए भी देखते हुए भी नहीं देखता है। जैसे रामकृष्ण बोलते हैं, अमार मध्य आमी अहंकार खुंजे पाच्छिना। तो सोए हुए के समान देखता नहीं, जो केवल अद्वैत में स्थित होने के कारण द्वैत को नहीं देखता और जो कर्म करते हुए भी निष्क्रिय है, इस जगत में निश्चय ही वह आत्मज्ञानी है। ऐसा जिसका मन का अवस्था हो गया, जान लेना यही आत्मज्ञानी है, अन्य कोई नहीं। कोई बोले तो भी और नहीं, ये उनकी आंतरिक अवस्था है। आगे बोलते हैं 222, उस जीवन मुक्त में ज्ञान होने के पूर्व जो आहार विहार आदि थे, उसकी अनुवृत्ति बार बार प्रवृत्ति की तरह शुभ वासनाओं की ही अनुवृत्ति होती है, या फिर शुभ अशुभ दोनों से के प्रति उदासीनता होती है। अभी ऐसा जो उस व्यक्ति हो गया जो जगत को भ्रांत रूप में एपियरेंस मात्र देखता है, तो फिर उसके लिए शुभ या अशुभ उसका कोई मूल्य नहीं रहता। जब असत्य ही है तो मैं अशुभ करूं तो उसका मूल्य क्या है, और मैं शुभ करूं तो भी उसको मूल्य क्या है। तो बोलते हैं ना, जैसे खान पीन का उसका व्यवहार स्वाभाविक रूप में चलता है, ऐसे ही उसकी ज्ञान होने के आगे जो शुभ वृत्तियां थी, उस शुभ वृत्तियों के हिसाब से ही उसके अनुरूप ही उसका व्यवहार होगा, वो अदर नहीं होगा। ब्रह्मज्ञानी जो व्यवहार करे वह शास्त्र बन जाता, ब्रह्मज्ञानी जो शब्द बोले वह शास्त्र बन जाता है। ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार ही प्रमाण है और ब्रह्मज्ञानी के शब्द ही शास्त्र बन जाते हैं, प्रमाण बन जाते। जैसे उपनिषद के ऋषियों के बोले वाक्य को हम लोग उपनिषद बोलते हैं, ऐसे राजगोपालाचार्य ने रामकृष्ण की सब बातों को कलेक्ट करके एक रामकृष्ण उपनिषद लिखा। रामकृष्ण की जो वाणी है उसकी तुलना उन्होंने उपनिषद के साथ में की है। उपनिषद माने ब्रह्म वाक्य जो कभी भी असत्य नहीं हो सकते, ये ब्रह्म वाक्य बोलते हैं। तो रामकृष्ण ने जो बोले हैं, जो रामकृष्ण के वाक्य है वह अहंकार से नहीं आए। रामकृष्ण जैसे बोलते हैं ना, माँ जनो रास ठेले दिच्छे, पीछे से माँ जैसे ज्ञान का भंडार को आगे कर देती हैं और उनके मुख से ये सब शब्द निकलते आते रहे। आगे जैसा कि कहा गया है, जिसने अद्वैत तत्व को जान लिया है वह यदि स्वेच्छाचार करने लगे तो फिर अपवित्र का भक्षण करने वाले कुत्ते तथा ज्ञानियों में भेद ही क्या रहा। और जो मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ इस अहंकार को भी त्याग देता है, वही ब्रह्मज्ञानी है, दूसरा नहीं। एक दूसरा उदाहरण देते हैं, जिसने जगत को असत्य समझ लिया वो अगर दुराचार करे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो बोलते नहीं, फर्क तो पड़ता है। एक कुत्ता है, उसको भी पवित्रता अपवित्रता का कोई ज्ञान नहीं होता है और कुछ भी कर बैठता है, मगर उस कुत्ते में और मनुष्य में फर्क क्या, यही फर्क जो ये ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं तो वहां कोई अपवित्रता नहीं होती है। फिर दूसरा एक पॉइंट बोलते हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं ब्रह्मज्ञानी हूं इस अहंकार का भी त्याग देता है, वह ही ब्रह्मज्ञानी है, दूसरा नहीं। अभी शब्द यहां ऐसा लिखा है, जो मैं ब्रह्मज्ञानी हूं इस अहंकार का भी त्याग कर देता है। ब्रह्म वित्वम तथा मुक्त्या स आत्मज्ञो न चेतर। उस ट्रांसलेशन में जो त्याग कर देता है शब्द ठीक नहीं है। ओरिजिनल में जो अभी लिखा है, ब्रह्म वित्वम तथा मुक्त्या स आत्मज्ञानी न च इतर। ब्रह्मवित् जो है उसको मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, उसका अहंकार भी नहीं रहता है, छूट जाता है, त्याग कर देता है। यहाँ जो बोलता है ना वो शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि वो त्याग करने का बात ही वहां नहीं रहती। जिसने प्रकाश को देखा फिर अहंकार का त्याग किया कैसे बोल सकता है। प्रकाश आया तो अहंकार ऑटोमेटिक चला जाता है। ब्रह्म ज्ञान जब प्रकट हुआ किसी के अंदर में, प्रकट हुआ शब्द देखना,
ब्रह्म ज्ञान जब प्रकट हुआ तो अंधकार ऑटोमेटिकली विलीन हो ही जाता, उसको अंधकार को मैं त्याग क्या हूं ये शब्दरोंग हो जाता है। वही ब्रह्म ज्ञानी है जिसके अंदर में मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, इसका अहंकार भी नहीं है, दूसरा कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं। इसलिए एक दृष्टि से, टेक्निकल दृष्टि से कोई ये नहीं बोल सकता, टेक्निकल दृष्टि से, जो मैं आत्मज्ञानी हूं, क्योंकि आत्मज्ञानी बोलने से तो मैं आ जाता है, और मैं जब आता है तो ये अहंकार को ही तो मैं बोला जाता है, आत्मा को मैं नहीं बोल सकता हूं। आत्मा तो अस्ति, इसका अस्तित्व मात्र है, आत्मा में मैं नहीं है, आत्मा में अस्तित्व है। मेरा अस्तित्व में मैं है, लिमिटेड अस्तित्व में मैं है, अनलिमिटेड इनफाइनाइट अस्तित्व में मैं नहीं हूं। और जब मैं में स्थित हो जाता है तब वहां मैं आत्मा में स्थित होता है, तब मैं शब्द नहीं होता। इसलिए आत्मज्ञानी, मैं आत्मज्ञानी हूं ऐसा कभी बोल नहीं सकता। मगर फिर भी सामान्य भूमिका में आकर के दूसरे को कभी समझाने के लिए शब्द रूप में ये बोल भी सकते हैं। बोलने का ढंग अलग हो सकता है। यहाँ से अहंकार नष्ट हो गया है, यहाँ अहंकार का अभी कोई नाम नहीं है, मैं निरअहंकारी हूं ऐसा बोलने को नहीं जाऊंगा, मुझे आत्मज्ञान हुआ है ऐसा बोलने नहीं जाएगा, मगर ऐसा ढंग से बोलेंगे जिससे मालूम हो जाता है जो उसको आत्मज्ञान हो गया है। तो ये पहचानने का ढंग है, कैसे किसी को आत्मज्ञान हुआ, वो ढोंगी है न सत्य है, ये जानने का ये सब उपाय। उससे आगे मैं सीधा ट्रांसलेशन ही पढ़ लेता हूं। तब ज्ञान के बाद विनय आदि ज्ञान के साधन ईर्षा, राहित्य, अहिंसा आदि सद्गुण अलंकारों के समान उनके साथ रह जाते हैं। आगे कहा भी है, आत्मबोध उत्पन्न हुए सिद्ध व्यक्ति में अहिंसा, द्वेषहीनता आदि गुण साधनों के रूप में नहीं अपितु सहज रूप में हो जाते हैं। जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह ये अपने आप में सिद्ध, वो उनका स्वभाव का प्रकाश है। हमारे लिए वो साधन है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय माने चोरी न करना इत्यादि, ब्रह्मचर्य इत्यादि हमारे लिए साधन है, उनके लिए स्वभाव है। इसलिए उनका जो स्वभाव है ये उसको हम साधन रूप में ले सकते हैं। इसलिए हमारे लिए जो साधन है उनके जीवन से स्वाभाविक रूप से उस ये चारित्र का प्रकाश होता रहता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि। अभी लास्ट कैवल्य अथवा पूर्णता, सीधा ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अधिक क्या कहूँ, सदानंद बोलते हैं, अधिक क्या कहूँ, कीं बहुना। यह जीवन मुक्त देह यात्रा मात्र के लिए प्रारब्ध फलों के अनुसार इच्छा, अनिच्छा या परीक्षा से लाए गए सुख, दुख आदि का अनुभव करता हुआ मिथ्या आभास रूपी अंतकरण आदि को प्रकाशित करता हुआ और उस प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर अंतरात्मा रूप आनंद स्वरूप परब्रह्म में प्राणों के लीन हो जाते हैं। अज्ञान तथा उसके कार्य संस्कारों का भी विनाश हो जाता है। तब वह परम कैवल्य मोक्ष रूप आनंद एक रस सर्वभेदों के आभास से रहित अखंड ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसका शास्त्रों से आधार देता है। क्या होता है, यहाँ प्रवचन में बहुत बार बोले हैं, न तस्य प्राणा उत्क्रामयन्ति अत्र एव समवलियन्ते विमुक्त च विमुच्यते इत्यादि श्रुति। ऐसी श्रुति है। कैसी श्रुति? अर्थ है उसका, जैसा कि वेद में कहा गया है उसके प्राण सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म हेतु अन्यत्र कहीं नहीं जाते। ब्रह्मज्ञानी जिसका हो गया उसका शरीर विलय माने मृत्यु होने के बाद में अंदर में जो दूसरा सूक्ष्म शरीर है, जो दूसरा जन्म ग्रहण करता है या स्वर्ग नरक इत्यादि में जाता है, वो वहाँ ही लय हो जाता है।
फिर वो कहीं जाता नहीं। ये सूक्ष्म शरीर लय हो गया, इसके बाद में जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व अस्तित्व आनंद रूप में ही उसका अस्तित्व रह जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीम हो जाता है, उसका आनंद भी असीम हो जाता है। अभी ट्रांसलेशन जैसा कि वेद में कहा गया है, उसके प्राण सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म हेतु अन्यत्र कहीं नहीं जाते हैं, वो मुक्त हो गया, उसी समष्टिभूत अथवा कारण में विलीन हो जाते हैं। देह आदि अज्ञान के कार्य से विमुक्त होकर विदेह मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य और जिसके लिए मनुष्य अनंत जन्मों से दौड़ रहा है, किसके लिए मनुष्य दौड़ रहा है? आनंद पाने के लिए। आनंद पाने को छोड़ करके मनुष्य की कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती है। आनंद उसका पुलिंग फोर्स है, आनंद उसका पुशिंग फोर्स है, और इसी आनंद को पाने के लिए जन्म जन्मांतर से और इस जन्म में भी हम दौड़े जा रहे हैं। मगर जैसे एक डोंकी के आगे न बैल के आगे एक घास का पूड़ा बांध दे और उसको देख के घास का पूड़ा के पीछे पकड़ने के लिए बैल चलता ही जाए, मगर कभी हाथ में उसको नहीं आता है। ऐसे ही जिस आनंद को पाने के लिए हम लोग जन्म जन्मांतर से दौड़ते रहे हैं, थोड़ा सा हाथ में आया ऐसा लगता है, क्योंकि नहीं तो कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। इसलिए काम में, वासना में, राग में, अहंकार तुष्टि में, आसक्ति में जो आनंद आता है वो अति क्षणिक आनंद है। उसको ऐसे समझाया जा सकता है जो विषयों से, फिर किसी भी तरह का विषय हो, उसका आनंद जैसे कि एक बूंद के समान है, और जब उसका मुक्ति हो जाती है, अज्ञान अहंकार आसक्ति विलय हो जाती है और आत्मा में स्थित हो जाता है, तो वह आनंद जैसे एक बूंद का आनंद होता है, उसका कंपैरिजन में अगर एक समुद्र का आनंद हो तो उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जो बूंद का आनंद, विषयों का आनंद से वो मुक्त हो गया, क्योंकि उसके शरीर मन प्राण इंद्रिय सब विलय हो गए, मगर वो अनंत आनंद रूप समुद्र में एक हो गया और आनंद स्वरूप बन गया, सच्चिदानंद बन गया, ब्रह्म बन गया, वो आत्मस्थित बन गया। उसका मनुष्य शरीर पाने का सार्थक हो गया, वो कृतकृत्य हो गया। आज इतना ही। और इससे के साथ में वेदांत सार स्वामी सदानंद योगेंद्र कृत का समापन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट संडे में तो स्वामी जी का जन्मदिन है। इसके स्वामी जी के जन्म के दिन के बाद में मैं तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाऊंगा, अरुणाचल और आसाम में, फिर वहाँ से वापस आऊँगा। इसके बाद में खंडन भवबंधन, यहाँ जो भवबंधन का खंडन किया, यही भवबंधन का खंडन करने के लिए रामकृष्ण लीला रूप में कैसे लीला की, उस लीला का चिंतन खंडन भवबंधन की आरती से हम लोग फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।